सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और ये वाला साल भी ख़त्म होने वाला है। और अगर इस साल में जो आपके गोल्स से आप अचीव नहीं कर पाए, सो ट्राई करना कि अगले साल उसे और अच्छी तरह से आप उसके लिए एफर्ट करो और अपने गोल्स को अचीव करो। सो लास्ट वीक अब इस साल का शुरू हो चुका है और अब इस साल को भी एक अच्छे नोट पे ख़त्म करते हुए पढ़ाई के साथ हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए, ये आज हमारी कार्बोनेटेड कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर 4th है उसकी 21st वीडियो है। और अभी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और उसमें हम एडिशन रिएक्शन पे आ गए थे। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। क्या होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स? तो जो हमारे जैसे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सब्जियों के तेल, ठीक है, जैसे कि हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। अब बुक में भी इंग्लिश में लिखा है तो मैं भी, अब हिंदी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से होंगे, पर शायद मस्टर्ड, आई गेस सरसों का तेल होता है। तो ये सब ऑयल जो होते हैं हमारे, ग्राउंड नट ऑयल, ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दीज ऑल आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो इसका मतलब ए एल्कीन होंगे या फिर एल्काइन होंगे। अब इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे डबल बॉन्ड होता है, यानी हमें पता चल गया कि दे आर एल्कीन्स। ठीक है, डबल बॉन्ड कंटेन करने वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन्स कहते हैं। अब जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा ही होगा जब आपके घर पे खाना बनता होगा, तो अगर इनमें से कोई ऑयल यूज़ हो रहा है या और भी कोई ऑयल यूज़ हो रहा है, दे आर जनरली इन देयर कौन सी वाले स्टेट में होते हैं ये? दे आर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब ये जो लिक्विड स्टेट में होते हैं ये, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स की वजह से, और डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस ही रीज़न है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं दे अंडरगो एडिशन प्रोसेस। ड्यू टू डबल बॉन्ड्स द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या वेजिटेबल ऑयल्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अभी हमने कल पढ़ा था एडिशन रिएक्शन हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं जिसमें एल्कीन्स भी होते हैं। अब क्योंकि इसमें हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, तो इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन में प्रोसेस ये कर सकते हैं। तो जब ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है तो अब ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनेंगे। अब जब सैचुरेटेड बन जाते हैं तो हमारे जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है एडिशन रिएक्शन में, क्योंकि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कन्वर्ट होता है, तो जब ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल बन जाता है वेजिटेबल घी। ठीक है, वेजिटेबल घी बन जाता है, या फिर हम इसे कहते हैं वनस्पति घी। ये सॉलिड भी कह सकते हो, अगर आपके यहाँ फ्रिज में रखा है घी तो वो आप देखोगे थोड़ा जम जाएगा। सॉलिड भी होता है ये, सेमी सॉलिड भी होता है, यानी नॉट नाइदर अ प्रॉपर फ्लूइड नॉर अ लिक्विड सॉलिड। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जो हम ये रिएक्शन ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। अब इसके एक रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है और वो फैट होता है ऑयल्स में। ठीक है, उनमें हमारा डबल बॉन्ड है बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। वहीं पे जब ये वेजिटेबल ऑयल हीट होता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल पार्टिकल्स या निकल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, तो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपकी रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और आर आर ई एल्काइल ग्रुप हमने जोड़ रखे हैं। हमें ये नहीं पता कि वेजिटेबल ऑयल है वो कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अभी अनसैचुरेटेड है, मैं यूएस लिख रहा हूँ उसे अनसैचुरेटेड को, और है अभी लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे।
आपने उसे हीट किया, हाइड्रोजन के साथ हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, तो हीट भी हो गया, तो यानी अब जो उसका रूम टेम्परेचर था वो बढ़ गया। तो ये रिएक्शन जब आगे होगी तो आ जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी, कल हमने पढ़ा था, उसके साथ H डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड सॉरी, और ये हमारा बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड और सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट, और साथ में ये जो हमारा वेजिटेबल ऑयल था वो बन गया वेजिटेबल घी। ठीक है, तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे होती है हमारी रिएक्शन जो है हमारी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज कि ये जो हमारे ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपका एल्कीन्स भी आते हैं, एल्काइंस भी आते हैं, उनका एक ही टेस्ट है दैट दे डीकलराइज, कि वो कलर हटा देता है किसका, ब्रोमीन वाटर का। पर जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं एल्केन्स, दे डोंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा, आपका इथीन है, इथाइन है, ये तो आपके ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देंगे, पर अगर आप इसमें इथेन डालोगे तो वो ब्रोमीन वाटर के कलर पे इफेक्ट नहीं डालेगा, वो आपका जैसा इथेन का उसका कलर है ऑलरेडी शायद ब्राउन कलर होता है, उसका वो ही कलर रखेगा, नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। इसमें अभी हमने ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि अब हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो तो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, लेकिन जो आपका बटर है या घी है वो सैचुरेटेड होगा, वो हमारा डीकलराइज ब्रोमीन वाटर को नहीं कर पाएगा। तो ये उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा आता है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग है, इसमें अब हमें कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि हमारा इथेनॉल, उसमें हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इथेनॉल है हमारा, उसकी आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, आपने उसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ी जैसे ऑक्सीडेशन या रिएक्शन विद Na मेटल। ठीक है, और प्रोसेसेस लाइक डिहाइड्रेशन, ये सब भी हमारा इथेनॉल देता है। उसके बाद हमें कुछ उसके टेस्ट पढ़ने होंगे। इथेनॉल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा दैट विल बी डीनेचर्ड एल्कोहल, या उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इथेनोइक एसिड। तो ऐसे अब हमारा ये एक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ने होंगे, और उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अब ये वाला टॉपिक अब कल की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, subscribe the channel and stay tuned for later updates. Thank you.